हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन समाकलन चैप्टर 7। इसमें हम लोग ऑलरेडी 9 एक्सरसाइज कर चुके हैं। अगर आप नहीं जानते हैं 9 एक्सरसाइज के बारे में, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पहले आप जाकर उसको पढ़िए बाबू, ठीक है ना। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाबू 7.10। 7.10 है क्या? तो यह बाबू डिफिनिट इंटीग्रेशन है। डिफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। डिफिनिट इंटीग्रेशन में बाबू हम लोग को 7.10 में पढ़ना है इवैल्यूएशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं आप। जो हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे उसमें बाबू 2 टाइप्स का क्वेश्चन मिलेगा। एक तो बोल देगा कि इनडिफिनिट से बनाने के लिए, एक बोल देगा डिफिनिट से बनाने के लिए। जैसे हम लोग के पास ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, यह देखिए थोड़ा सा, 0 से कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी लिमिट्स हो सकता है, जैसे 2 से 3 हो गया। और ये मान लेते हैं हम लोग के पास x/1 + x² dx। तो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना बाबू, इस क्वेश्चन को हम लोग 2 मेथड से बना सकते हैं। एक इंडिफिनिट के मेथड से बना सकते हैं, एक डिफिनिट से मेथड से। देखा जाए तो वो इंडिफिनिट वाला जो मेथड है ना वही अप्लाई होगा, बस डिफिनिट वाला में क्या करना होता है ना, लिमिट को भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। ये जो क्वेश्चन है 7.2 में हम लोग पढ़े हैं, तो 7.2 में जैसे पढ़े हैं ना वैसे ही आपको इसको सब्स्टिट्यूट करना है, इसको मानेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन जो आएगा उससे ये गायब हो जाना चाहिए। हम लोग यही पढ़े हैं ना कि दोनों में से देखना है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करने पर दूसरा का वाला आ जाता है। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा बाबू, लेकिन 1 + x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0x² का 2x, जिससे देखिए ये 2x हो जाता है, x से x एलिमिनेट कर जाएगा। इसलिए हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, इसको z मानकर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं बाबू 7.2 एक्सरसाइज में, 7.2 में पढ़े हैं, 7.34 में पढ़ चुके हैं। मतलब वही चीज यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है और उसी तरह से बनेगा। बस इसमें क्या करना है ना कि अभी तक हम लोग इस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करते थे, मानते थे, अब हम लोग लिमिट को भी प्रतिस्थापित करेंगे, लिमिट को भी अलग अलग करना पड़ेगा। हम लोग इसको z मानेंगे तो z में लिमिट लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो लिमिट है ना बाबू x वेरिएबल का है, याद रखें। हम लोग इसको जो भी मानेंगे, अलग से t मान लें, u मान लें, v मान लें, z मान लेंगे, उस वेरिएबल में भी यह लिमिट होना चाहिए। तो यह इंडिफिनिट और डिफिनिट में बस यही फर्क है। ये क्वेश्चन जो है ना बाबू, देखिए ये जो क्वेश्चन है आप मान के चलते हैं कि 1 से 2 है, एकदम सेम क्वेश्चन हम लोग 7.9 का क्वेश्चन नंबर 13 के आसपास ऐसा क्वेश्चन पढ़े हैं हम लोग, लेकिन उसको हम लोग इंडिफिनिट से बनाए। इंडिफिनिट मतलब लिमिट को सब्स्टिट्यूट नहीं किए थे, बस इसको z मानकर बना देते थे, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, इस फंक्शन को z मानेंगे तो z में लिमिट भी होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए बनाएंगे तो हम लोग जानेंगे, क्वेश्चन देंगे तो समझ में आने लगेगा। आप इतना समझ लीजिए कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। बनेगा कैसे? इंडिफिनिट में जैसे आप पढ़े हैं ना वैसे ही बनेगा 90%, 99%, ठीक है ना। तो इसमें से 1% क्या करना है, लिमिट को भी आपको सपोज करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा जिस वेरिएबल में आप क्वेश्चन को मान रहे हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए एग्जाम्पल लेने से अच्छा है कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए 7.10 का, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, 10 क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बाबू, इसको पहले आप लेट कर लीजिए, I 0 से 1 x/x² + 1 dx। तो देखिए बाबू हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, इसको मानेंगे z, मान लीजिए पुट कर लेंगे x² + 1 = z। लास्ट वाली इसको क्यों नहीं सब्स्टिट्यूट किए? क्योंकि इसको अगर हम लोग बाबू ना पुट करेंगे ना तो इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 से ये गायब नहीं होगा। तो यहाँ पर कंडीशन है बाबू ना कि दोनों में से उसी फंक्शन को सपोज करना है जिसका डिफरेंशिएशन करने पर अनदर फंक्शन जो इसके सामने पहला दूसरा रहेगा वो एलिमिनेट कर जाए। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना बाबू तो 2x होगा और 1 का 0 हो जाएगा, तो 2x से x कट जाएगा, 2 कांस्टेंट बाहर कर देंगे, इसलिए हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब यहाँ पर बाबू ना इसको z माने ना तो लिमिट को भी z में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि इफ यह लिमिट जो है ना बाबू x वेरिएबल का है, लेकिन हम लोग क्या मान रहे हैं z, इसलिए z में भी इस लिमिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इफ x = 0 तो लिख सकते हैं हम लोग, देन x का वैल्यू 0 रखेंगे तो z बताइए कितना आ जाएगा, 0 का स्क्वायर + 1, देखिए 1 आ गया, ठीक है क्या। इसी तरह से हम लोग इफ x = 1 ले लीजिए आप, तो 1 लेंगे तो देन z इक्वल हो जाएगा 1 रखिए यहाँ पर, तो 1 का स्क्वायर 1 + 1, ये z इक्वल हो जाएगा 2। तो देखिए जब हम लोग 0 रखे तो क्या आया 1,
और 1 रखे तो कितना आ गया 2। अब इसका करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, 1 कांस्टेंट है तो 0, और z का dz बाई dx। यहाँ से 2x और 0 को ऐड करेंगे तो 2x होगा और dz बाई dx हो जाएगा। यहाँ से dx का वैल्यू निकाल लीजिए, देखिए आपस में एक्सचेंज कर दीजिए, dz बाई 2x। इसको ले चल के हम लोग i में रखेंगे बाबू। तो देखिए i में हम लोग पहले क्या करते थे, सिर्फ इसको सब्स्टिट्यूट करके इसके स्थान पे z रखते थे ना। अब लिमिट को भी सब्स्टिट्यूट किए बाबू, तो इसलिए 0 के स्थान पर देखिए क्या लिखेंगे 1। देखिए 1 के स्थान पे क्या लिखेंगे बताइए 2। ओके, अरे समझ में x रहने दीजिए, इसको क्या सपोज किए एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, देखिए z, बताइए ये क्या है dx। dx का वैल्यू कितना निकाले हम लोग, देखिए यहाँ पर dz अपॉन 2x, x से x कैंसिल, यह 1/2 और 1/z dz, ठीक है ना, x से लेकर 2 तक। बताइए जल्दी से आप, 1/2 रहने दीजिए, 1/z का इंटीग्रेशन कितना होता है बाबू, log mod z। लिमिट कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 2 तक है। अब यहाँ पर लिमिट रख दीजिए बाबू ना, यहाँ पर क्योंकि यह लिमिट बताइए, यह लिमिट जो आया है 1 से 2 ये z का है बाबू, 0 से 1 लिमिट किसका था, x का था, इसलिए हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं। तो लिख दीजिए 1/2, एक बार अपर लिमिट 2 रख दीजिए, एक बार लोअर लिमिट 1 रखिए, ठीक है ना। हम लोग को मालूम है कि log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या होता है, log m बाई n, है ना। तो 1/2 इसमें डिवाइड करेंगे तो ये log 2 हो जाएगा। देखिए ठीक है, क्या पहले में और अभी में क्या अंतर है, डिफिनिट और इनडिफिनिट में। डिफिनिट में ना बाबू हम लोग लिमिट को भी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, देखिए लिमिट अलग आ गया है, बस इतना ही फर्क है। और इनडिफिनिट में क्या करते थे, लिमिट वहीं रहता था बाबू, बस इस टर्म्स को सब्स्टिट्यूट करके डिफरेंशिएट करके बना देते थे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, दूसरा नंबर। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, लेट कर लीजिए आई, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिया है बाबू इसमें। 10 क्वेश्चन है, 10 टाइप्स का है, समझ लीजिए। यह एनसीईआरटी है, द पावर ऑफ एनसीईआरटी। सब लोग सोचते हैं कि एनसीईआरटी ये ना है, बहुत हार्ड होता है बाबू एनसीईआरटी। जितना क्वेश्चन है उतने टाइप का क्वेश्चन है, अलग अलग कॉन्सेप्ट पे। देखिए ये अलग ही मिला आपको। ये देखिए बाबू, इसको बोलेंगे 0 से 90 π/2 sin फाई इंटू cos 5 फाई डी फाई। यहाँ पर फाई जो है वेरिएबल का काम कर रहा है, ठीक है ना, जो एक्स काम करता था ना उसी तरह से। अब बताइए यहाँ पर अगर साइन फाई को अगर हम लोग जेड मान ले रहे हैं, मान लीजिए साइन फाई इक्वल जेड, ठीक है ना। अब आपको मालूम है कि जेड मान रहे हैं, ये जो लिमिट है ना बाबू फाई का है, लेकिन हम लोग जेड सपोज करें तो जेड में भी लिमिट आना चाहिए आपको। तो लिख सकते हैं कि इफ फाई इक्वल 0, बताइए जल्दी से जेड इक्वल क्या हो जाएगा, तो जेड इक्वल साइन फाई के 0 रख दीजिए, बताइए जेड इक्वल क्या आ गया 0। इसी तरह से एंड फाई इक्वल π/2, ये जो लिमिट दिख रहा है ना बाबू, यह फाई वेरिएबल का है, याद रखिए आप, ठीक है ना। तो ये फाई के स्थान पे π/2 रख देंगे तो जेड ना निकल जाएगा, तो जेड आ जाएगा साइन π/2, और साइन π/2 का वैल्यू 0, सॉरी साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। इसको आप डिफरेंशिएट करिए किसके रिस्पेक्ट में, तो फाई के रिस्पेक्ट में। फाई के रिस्पेक्ट में साइन फाई का हो जाएगा कॉस फाई, जेड का होगा डी जेड बाई डी फाई। जैसे होता था ना एक्स के रिस्पेक्ट में करते थे तो डी जेड बाई डी एक्स, उसी तरह से डी जेड बाई डी फाई का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा डी जेड बाई कॉस फाई। इस सबको ले चल के आई में रख दीजिए। तो बताइए 0 नहीं लिख, 0 का स्तर 0 रखे हैं तो क्या आया है 0, π/2 रखे हैं तो 1, ठीक है क्या, यह आगे बढ़ते हैं। तो साइन फाई के स्थान पे क्या लिख देंगे जेड, यहाँ पर आने दीजिए कॉस 5 फाई, ये क्या है बाबू डी फाई का वैल्यू कितना रख देंगे
dz बाई cos फाइव, ये कटा देंगे क्या इसको 4 बार में। इसको यहां पर बनाइए i बराबर देखिए 0 से 1 अंडर रूट जेड, बताइए क्या बच गया बाबू, ये कट गया तो cos 4 फाइव उसके बाद dz। अब बताइए यहाँ पर z के रिस्पेक्ट में इसका तो इंटीग्रेशन होगा, इसका नहीं हो पाएगा क्योंकि फाइव में है ना यार, तो फाइव का इंटीग्रेशन z के फाइव के ही रिस्पेक्ट में होगा, इसलिए इसको भी z में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाबू। ये जो cos फाइव है ना, cos 4 फाइव, इसको z में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो z हम लोग को कौन दिला सकता है, sin फाइव, इसलिए हम लोग cos 4 फाइव को z में sin में कन्वर्ट करेंगे। तो cos 4 को लिख सकते हैं का स्क्वायर का स्क्वायर, अब यहाँ के बाद 0 से 1 अंडर रूट जेड, कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं का 1 माइनस में साइन स्क्वायर फाइव, उसके बाद स्क्वायर दे दीजिए dz, अंडर रूट जेड रहने दीजिए, साइन फाइव के स्थान पे क्या लिख देंगे हम लोग जेड, देखिए साइन फाइव के स्थान पे जेड रख दीजिए भाव, यहाँ पर जेड स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए, फिर पावर में 2 dz। अब ये देखिए ये जो आपको सिचुएशन दिख रहा है ना, ये हम लोग 7.1 में पढ़े वो बेसिक इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर 0 से 1 रहने दीजिए, अंडर रूट जेड भी रहने दीजिए, ऐसे अभी लिखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा dz। ठीक है क्या इतना। अब हम थोड़ा सा यहाँ से डिलीट करेंगे क्योंकि स्पेस है नहीं, और ये थोड़ा सा और भी आगे बढ़ेगा क्वेश्चन, तो जगह नहीं है तो इसको हटा दे रहे हैं। आप लिखते रहिएगा वीडियो को रोककर। अब देखिए यहाँ पर जो बच गया लिख दिए 0 से 1, ठीक है ना। एक बार और लिखिए अंडर रूट जेड, इसको तोड़िए, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना बाबू, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2z स्क्वायर, यह हो जाएगा z 4 dz। चलिए अंदर मल्टीप्लाई करिए अंडर रूट जेड, देखिए रूट जेड में 1 का रूट जेड, इसमें मल्टीप्लाई करते बाबू, देखिए अंडर रूट जेड में और जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए रूट जेड को लिख सकते हैं क्या पावर के फॉर्म में, और फिर जेड स्क्वायर, रूट जेड को हम लोग लिख सकते हैं 1/2, जब बेस सेम रहता है ना बाबू, मल्टीप्लाई होता है तो पावर को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 5, 5/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 तो रहने दीजिए, ये जो 2 है ना ये तो रहेगा, रूट जेड में जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए थे कितना आ गया 5/2, रूट जेड में जेड से जेड 4 से करेंगे ना बाबू तो 9/2 होगा, देख लीजिए, देखिए 2 में 4 से मल्टीप्लाई 8, 8 1 9, 9/2 आ जाएगा, जेड का पावर 9/2, ये हो जाएगा dz। ठीक है क्या। अब यहाँ पर हम लोग को इंटीग्रेशन करनी है, और इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट रखना है, ठीक है ना। देखिए 0 से 1, चलिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं एक साथ, बताइए जल्दी से आप। इसका इंटीग्रेशन 2/3 जेड के पावर 3/2, फॉर्मूला है बाबू रूट जेड का इंटीग्रेशन, इसका पावर में 5/2 है, इसमें एक जोड़ा जाएगा तो 7/2 हो जाएगा क्या बाबू, या तो लिख सकते हैं का जेड का पावर 7/2, फिर से डिवाइड में भी 7/2, क्योंकि जो भी पावर में रहेगा उसको नीचे लिखा जाता है, इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11/2, और फिर से 11/2, ये हो जाएगा बाबू 0 से 1। इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर दिए, सीखिए एक बार और देखिए रूट जेड का इंटीग्रेशन डायरेक्ट, अब जाकर बेसिक पढ़े बाबू 7.1, बेसिक पे 3 वीडियो बनाए हैं हम ना, ऐसा ऐसा छोटा छोटा फंक्शन का इंटीग्रेशन किया हम लोग। रूट जेड का इंटीग्रेशन 2/3 जेड का पावर 3/2, ये 2 कांस्टेंट है, रहने दीजिए, इसका इंटीग्रेशन होगा जेड का पावर 5/2 का, तो इसमें एक जोड़ेंगे तो 7/2, फिर डिवाइड में 7/2, इसमें एक जोड़ेंगे तो 11/2, फिर नीचे 11/2। अब क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा एक बार और सजा दीजिए, देखिए ये 7/2 है, ये ऊपर जाएगा, ये डिवाइड में बहुत 7/2, जब इसको ऊपर ले जाएंगे, जब उल्टा करेंगे मल्टीप्लाई में लिखेंगे सॉरी, तो ये उल्टा हो जाएगा 4/7, ये 7/2 है ना, ऊपर में जाएगा मतलब मल्टीप्लाई में होगा तो 4/7, जेड का पावर 7/2, ये 11/2 है, मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो 2/11 हो जाएगा, जेड का पावर 11/2। कहां से कहां तक आप बताइए 0 से 1। यहाँ के बाद देखिए क्या करेंगे हम लोग, अब लिमिट पुट करेंगे, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, इसमें खुद दो राय नहीं है कि ये बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आसान है क्योंकि मेरा काम यहाँ तक था, इससे पहले ये सब तो आपका काम है, बना सकते हैं। चलिए सब में एक बार एक रखा जाए तो बाबू, तो ये हो जाएगा 2/3, जहां जहां जेड है वहां पर एक रखिए, 1 के पावर 3/2 माइनस
4/7 1 का पावर 7/2 प्लस 2/11 1 का पावर 11/2 जीरो रखेंगे तो सब जीरो हो जाएगा। 2/3 इंटू 1 1 का पावर कुछ भी 1 ही होता है, ध्यान रखें इस बात को। 1 ये हो जाएगा 2/11 इंटू 1। चलिए जल्दी बताइए। 2/3 माइनस में 4/7 प्लस में 2/11। चलिए सबका एलसीएम निकालिए। 3 7 11 का एलसीएम हो जाएगा 231 बाबू, ठीक है ना। इसमें डिवाइड करेंगे तो 77 दूना 154 हो जाएगा। इसमें से डिवाइड करिए 33 चौके 132 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसमें डिवाइड करेंगे तो 21, उसमें मल्टीप्लाई करें तो 42, इसको ऐड करेंगे तो 196 132, ये देखिए प्लस प्लस ऐड कर दिए बाई में 231। बताइए इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, यहीं पर बना देंगे तो ये हो जाएगा 6 में से 2 घटेगा 4, 19 में से 13 घटेगा 6 बाई 231। देखे ना कितना परेशान किया यार, देखने से कितना लग रहा था एकदम छोटा क्वेश्चन है। तो जानते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन जो है ना, निश्चित समाकलन, इसका थोड़ा है ना, जो लिमिट हम लोग रख रहे हैं ना, इसलिए ये ज्यादा हो जा रहा है, 4-5 स्टेप बढ़ जा रहा है। और वो मिल क्या रहा है, बेसिक इंटीग्रेशन मिल रहा है और अलजेब्रा मिल रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तीसरा नंबर, थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर है हम लोग के पास, लेट कर लीजिए। ये छोटा क्वेश्चन है, एक दो है इसमें बड़ा बड़ा क्वेश्चन, जैसे 6 नंबर तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। अगर आप पीछे का पढ़े हुए हैं तो ये भी आप 7.6 में पढ़े हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 22, बस उसमें लिमिट नहीं था, है ना, इसमें लिमिट है। अगर देखा जाए बाबू ना तो ये आप बहुत शॉर्ट में बना सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, ये जो होता है ना बाबू, ITF चैप्टर 2 में हम लोग पढ़े हैं 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, ये पूरा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। अब यहाँ के बाद आप आइलेट पे, मालूम है ना आइलेट क्या होता है, ये अरेंज बताता है ना, सीक्वेंस ऑर्डर बताता है, क्रम बताता है। बताइए पहले क्या होता है, बताइए जैसे अलजेब्रा, फिर क्या होता है इनवर्स, पहले इनवर्स तब अलजेब्रा, तो पहले इनवर्स लिख दीजिएगा, फिर अलजेब्रा लिखिएगा, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा किस पर, u इंटू भी, पढ़े ना 7.6, और उसके बाद जो आएगा लिमिट रख दीजिएगा। लेकिन अगर आपसे कह देगा कि यह डिफिनिट इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें तो यह मेथड गलत हो जाएगा। यह डिफिनिट का है बाबू, इनडिफिनिट में आपको मालूम है कि सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना, मानना पड़ेगा जेड, प्रतिस्थापन करना पड़ेगा तब जाकर बनेगा, इसलिए हम लोग उस मेथड से नहीं बनाएंगे। वैसे बाबू ना एग्जाम में बहुत कम चांस रहता है ना कि आपसे बोले ना कि आप सब्स्टिट्यूशन से बनाए, सॉरी डिफिनिट से बनाए कि इंडिफिनिट से बनाए, नहीं, बस बोलता है कि इंटीग्रेशन करें, ठीक है ना। इसलिए आप चाहे तो कैसे बना सकते हैं, लेकिन अब भी हम लोग विजिट कर रहे हैं 7.10, तो इसमें जिस मेथड से कह रहे हैं ना उस मेथड से बनाते हैं तभी ना सीखेंगे वो अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x के स्थान पर tan थीटा मान लेंगे, ओके। यहाँ के बाद लिमिट निकालिए बाबू, लिख सकते हैं क्या कि इफ, यह लिमिट किसका है बताइए, x में है ना, ये क्वेश्चन x वेरिएबल का है, तो चलिए x इक्वल 0 हो जाएगा तो tan थीटा इक्वल 0, तो tan थीटा में 0 किसका वैल्यू होता है, 0 का, थीटा का वैल्यू 0। और इसी तरह से अगर x इक्वल π1 ले लिया जाए तो tan थीटा इक्वल, देखिए x इक्वल 1 लेंगे तो tan थीटा इक्वल 1, अब बताइए थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/4, क्योंकि tan में 1 45 का होता है, tan खत्म, π/4 आ जाएगा। यहाँ के बाद अब आप क्या करें, डिफरेंशिएशन कर दीजिए ना x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में 1 का डिफरेंशिएशन 1, tan थीटा का कितना हो जाएगा बताइए, सेक स्क्वायर थीटा, फिर d थीटा बाई dx, याद रखें x का तो 1 हो गया, tan थीटा का 2 बार होगा ना डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, वो tan थीटा का एक बार थीटा का, यहाँ से dx का वैल्यू निकाल लीजिए, dx का कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा, इस सब को ले चल के आई में रखिए। बताइए जीरो नहीं लिखेंगे, ये वाला जीरो, सॉरी दोनों जीरो, ये जीरो ही लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे, π/4 लिखेंगे, यही से बाबू ना, यही तो एक नया चीज मिल रहा है, बाकी सब तो वैसे ही बनेगा, यही एक नया चीज मिल जा रहा है ना, डिफिनिट इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए यहाँ के बाद आगे बढ़ते हैं, तो साइन इनवर्स, बताइए x के स्थान पे क्या लिखा जाए, x के स्थान पे tan थीटा, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा
यहाँ पर भी x है तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ते हैं तो dx का स्थान पे क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब बताइए जल्दी से 0 से π/4, ये बताइए पूरा किसका फॉर्मूला होता है, तो ये होता है साइन 2 थीटा का और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये खत्म, ये हो जाएगा 0 से π/4, ये क्या हो जाएगा 2 थीटा या सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम। अब यहाँ के बाद फिर से आइलेट ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः समाकलन से हम लोग बनाएंगे u इंटू v पे, ठीक है ना। चलिए बनाया जाए, थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस है, बन जाएगा। चलिए क्या करते हैं हम लोग, 2 थीटा को रहने देंगे, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन मालूम है ना यह मेथड, फिर माइनस 2 थीटा का डिफरेंशिएशन, फिर सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन, फिर पूरा का इंटीग्रेशन, है ना। अब स्पेस ही नहीं है, यहां से लिमिट रख दीजिएगा ना, कहां से 0 से π/4। चलिए यहां देखा जाए, चलिए बनाया जाए। ये है 2 थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन बताइए, tan थीटा माइनस 2 थीटा का डिफरेंशिएशन बताइए, 2 × 1, ठीक है क्या। तो फिर सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा ना, फिर d थीटा, ये ब्रैकेट कोई जरूरी नहीं है, 2 tan थीटा और d थीटा। लिमिट है बताइए 0 से π/4, वहां पर दिख नहीं रहा होगा आपको, π/4 है बाबू। एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे तब लिमिट रखेंगे ना, ध्यान रखना है आपको। यह 2 को बाहर कर दीजिए, tan थीटा का इंटीग्रेशन वी नो डेट, हम लोग जानते हैं लॉग मोड सेक थीटा। आप नहीं जानते हैं तो आप थोड़ा सा याद करें। अब देखिए ये इंटीग्रेशन हो गया बाबू, अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, ठीक है ना। लिमिट क्या है बताइए, 0 से π/4, तो ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, ये ऊपरी सीमा है, ये निचली सीमा है। π/4 सब में रख दीजिए, तो 2 जहां जहां थीटा है ना बाबू, π/4 रखिए, तो 0 का 0 हो जाएगा। ये बताइए 2 से 2 खत्म, π/2, tan π/4 का वैल्यू 1, सेक π/4 का, देखिए 0 रखेंगे ना बाबू तो सब 0 हो जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। इसलिए सोना किए, कोई कंपल्सरी नहीं है, जरूरी नहीं है। देखिए सेक π/4 का मतलब 45 डिग्री होता है, तो सेक 45 डिग्री का वैल्यू √2 होता है। यह लिख दीजिए π/2 में 1 से मल्टीप्लाई, π/2 2 log √2। देखा जाए तो ये सही है, आंसर हो जाएगा, इतना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब किताब में देखिएगा आंसर एनसीईआरटी या कहीं पर भी, तो इतना नहीं दे रहे हैं। वैसे हम बोल रहे हैं ना सही है, एग्जाम में इतना पर भी छोड़ दीजिएगा ना तो नंबर नहीं कटेगा। अगर नहीं दे रहा है तो देखिए आगे बढ़ा दिया जाए, आगे π/2 2 रहने दीजिए, लॉग बताइए √2 को लिख सकते हैं क्या आप, 2 का पावर 1/2, फिर π/2 माइनस 2 log mn। देखिए ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं डिफरेंशिएशन में, लिमिट में, log mn, n log m। तो जब इतना बराबर इतना हो सकता है तो इतना बराबर इतना भी लिख सकते हैं। तो जब जैसा काम पड़ेगा आप लिख सकते हो। अभी तो भाई इसका काम है log mn, पावर सामने आ जाएगा और ये हो जाएगा log 2, 2 खत्म ना। देखिए रिजल्ट क्या आ गया, π/2 माइनस log 2, ठीक है क्या। 4 नंबर देख लिया जाए। एक और चीज, चलिए 4 नंबर देखा जाए पहले। चार नंबर क्वेश्चन है आपके पास, लेट कर लीजिए i(x √x + 2dx। जानते हैं ये इतना बड़ा बड़ा इसलिए हो जा रहा है क्वेश्चन बाबू, क्योंकि लिमिट रखना पड़ रहा है, लिमिट रख रहे हैं, फिर उसके बाद अलजेब्रा बना रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा तो मान लीजिए लंबा प्रोसेस तो होगा ना बाबू। चलिए यहाँ पर देखिए, आप क्या करिए, पुट कर लीजिए x + 2 को। क्यों? क्योंकि आप x + 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी ये गायब नहीं होगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये गायब नहीं होगा। इसलिए आप दोनों में से जो बड़ा फंक्शन है उसको मान लीजिए। ये क्वेश्चन हम लोग बाबू 7.2 का 7 नंबर, 13 नंबर और 11 नंबर, ये तीनों क्वेश्चन जो पढ़े हैं सेम लेवल का पढ़े हैं। ये तो सेम है, यहाँ से अगर हम हटा देना इसको लिमिट को, तो जाकर देखिएगा ये 7.2 में 7वां नंबर है बाबू, 7वां नंबर जाकर देखिएगा है। तो आप ये सब बना चुके हैं, बस ध्यान नहीं दे रहे हैं।
चलो पुट कर लिया जाए, क्या कर लिया जाए, पुट x प्लस 2 इक्वल जेड। चलिए लिमिट रखा जाए, मालूम है ना, तो क्या लिखेंगे कि इफ, कहाँ से कहाँ तक लिमिट है, 0 से 2 है, ओके, 0 से 2 है कि 0 से 4 है, 0 से 2 है। चलिए बताइए यह किसका लिमिट है बताओ, x वेरिएबल का। तो x इक्वल 0 रखेंगे तो z इक्वल क्या आ जाएगा 2। चलिए x इक्वल 2 रखेंगे, है ना, x इक्वल 2 रखेंगे तो बताइए 2 2 4, z इक्वल क्या आ जाएगा 4 आ गया। इसका करिए आप क्या डिफरेंशिएशन, है ना, x का डिफरेंशिएशन बताओ 1, 2 का कितना होगा 0, z का dz बाई dx, 1 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा कि 10 होगा, 1 होगा, dx बराबर कितना आ जाएगा dz। चलिए इस सब को ले चल के आई में रखिए, 0 नहीं लिखेंगे, 0 का स्थान पे 2 लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे, 2 का स्थान पे 4, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, x बताइए ये इसको क्या सपोज किए हैं आप, देखिए x प्लस 2 को क्या माने हैं z, रख दीजिए z, ये क्या है dx, dx कितना है आपका। अब बताइए ये z के रिस्पेक्ट में x का इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसलिए x को भी आप z में कन्वर्ट करिए बाबू। तो क्या करेंगे इसके लिए जल्दी बताइए, x का वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, तो बताइए जल्दी से x का वैल्यू z माइनस 2 हो जाएगा क्या, 2 इधर आ जाएगा, तो अब x का स्थान पर रख दीजिए z माइनस 2 अंडर रूट z dz। अब ये देखिए 7.1 का ये बेसिक इंटीग्रेशन आ गया, जल्दी बताइए इसमें मल्टीप्लाई करें तो z में रूट z से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 होगा, कैसे होगा, बार बार हम बता रहे हैं ये सब आप लोगों को, बेसिक में कितना बताए हैं, z का पावर 1, रूट z को लिख सकते हैं क्या 1/2, जब बेस सेम रहता है तो पावर को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 3/2, 2 में रूट z से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 रूट z dz, है ना, ठीक है क्या बाबू। अब हम लोग इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो बताइए इसका इंटीग्रेशन z का पावर 3/2 है तो लिख सकते हैं क्या 5/2, और फिर यहाँ पर भी 5/2, मालूम है ना इंटीग्रेशन पावर 1 जोड़ा जाता है जब कांस्टेंट रहता है, तो इसमें इसका बताइए इसका इंटीग्रेशन रूट z का, ये कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसको बाहर कर देंगे, रूट z का इंटीग्रेशन 2/3 और z का पावर 3/2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक बताइए 2 से 4, यहाँ देख लेते बाबू, स्पेस नहीं है उधर, फिर आपको दिखेगा भी नहीं। चलिए ये 5/2 है तो क्या हो जाएगा जल्दी बताइए 2/5, z का पावर 5/2। अच्छा अब देखा जाए तो अगर ये इनडिफिनिट रहता तो यहीं पर आंसर हो जाता, अब ये डिफिनिट है तो इसका आगे बढ़ाना पड़ेगा, लिमिट रखना है, ये सब प्रॉब्लम है ना, ये बाहर नहीं अंदर ही रखिए इसको, 2/5 माइनस 4/3, z का पावर 3/2, लिमिट कहाँ से कहाँ था 2 से 4। चलिए सब में एक बार 4 रखिए, 4 रखिए यहाँ पर, तो 2/5 4 के पावर 5/2, 4/3 4 के पावर 3/2, ठीक है क्या यहाँ। चलिए 1 रखिए बाबू, सॉरी 2 रखिए बाबू, देखिए सब में एक बार हम रख दिए ना, एक बार 4 सब में अब 2 रखिए, तो 2/5 2 का पावर 5/2 माइनस 4/3 2 का पावर 5/2। चलिए बाबू बताइए जल्दी से 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है, देखिए कितना इसमें ये अलजेब्रा दिया हुआ है, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है, और 3/2, 2 2 कैंसिल, फिर बताइए ये 2/5 रहने दीजिए, ये 2 किसका स्क्वायर है तो बाबू, तो जब कोई नंबर कोई भी रियल नंबर जब किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है तो खुद के रूट का स्क्वायर होता है, जैसे 2 किसका स्क्वायर होता है रूट 2 का, 3 किसका स्क्वायर होता है खुद के रूट 3 का ना, 5 किसका स्क्वायर होता है रूट 5 का स्क्वायर होता है, जैसे 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर, 2 किसका होता है सॉरी 4 किसका होता है 2 का स्क्वायर, 16 किसका होता है 4 का स्क्वायर, 25 किसका होता है 5 का स्क्वायर, उसी तरह से कोई पूछ जाएगा 7 किसका स्क्वायर होता है तो रूट 7 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। या बोल सकते हैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर 5/2 माइनस 4/3, इसको लिख सकते हैं का रूट 2 का स्क्वायर और 5/2, 2 खत्म, ये खत्म, 2/5 बताइए 2 का पावर 5 32, ये देखिए ये कटने के बाद क्या बच गया 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 32, कैसे होता है तो 2 को 5 बार एक्सपेंड कराइए, देखिए सब प्रसरण कर दीजिए, फैला दीजिए इसको, 2 में 2 का 4, 4 2 8 2 16 2 32, फिर यहाँ पर बताइए जल्दी से आप 2 का पावर 3 कितना होगा 8, है ना,
आगे बढ़ते हैं, हैवी कैलकुलेशन है ये सब। बताइए रूट 2 का पावर 5 कितना हो जाएगा, 4 रूट 2। रूट 2 को 5 बार एक्सपेंड करिए, रूट 2 रूट 2 रूट 2 रूट 2 रूट 2 5 बार, उसमें मल्टीप्लाई करिए आ जाएगा। फिर 4/3 रूट 2 को, सॉरी यहाँ पर गलत है, 3/2 है ना, तो रूट 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 रूट 2। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। यहां देख लेते हैं, जगह नहीं है। चलिए ये हो जाएगा 32 दूना 64/5 माइनस 32/3। ओके आगे बढ़ते हैं, 8√2/5 माइनस, फिर से 8√2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई, बाई में 3, ठीक है क्या यह। अब बताइए 5 3 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 15, 5 3 15, ये हो जाएगा 192। फ्रैक्शन का सब टेक कर रहे हैं ना, ये हो जाएगा 160। बाप रे, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया यार। ये हो जाएगा 24√2, ये हो जाएगा 40√2। बताइए जल्दी से, इसमें से माइनस करिए, 192 में से 60 माइनस करेंगे तो 32/15। 40 को रूट 2 में से 24 को रूट 2 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, -16√2/15, ठीक है क्या यह। बताइए इसको लिख सकते हैं 32/15 माइनस माइनस प्लस 16√2/15। बताइए 15 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 15। उसके बाद बताइए 15 15 का एलसीएम 15 होगा ना, 32 प्लस 16√2। इसमें से आप जानते हैं क्या करिए, 16 कॉमन ले लीजिए पहले, तो 16 दूना 32, ये 16 निकल जाएगा तो √2/15। इसमें से बाबू आप क्या करिए ना, √2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो √2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो √2। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है ना, तो √2 कॉमन ले लिए तो ये √2 बचेगा, क्योंकि 2 में देखिए, यह 2 में अगर √2 से डिवाइड कर रहे हैं ना तो √2 बचेगा, और ये √2 खत्म तो 1 बाई में 15, ठीक है क्या। इतना ही तो आंसर दे रहा है आपकी किताब, अब करेक्ट आंसर है, देख सकते हैं, ठीक है क्या। चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं 5। देख रहे हैं ना कितना तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, दिमाग का दही करने वाला ये सब क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 5 रहा। ये देखिए थोड़ा हो सकता है कि छोटा क्वेश्चन, देखते हैं। एक और चीज, ये सब मेरे घर से नहीं आ रहा है बाबू, आपके सिलेबस में है और आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ओके। इस तरह से काम नहीं होने वाला है। देखिए चलिए वो यहाँ पर अगर cosx को अगर हम लोग ना सपोज कर लेंगे z, तो cosx का डिफरेंशिएशन साइन होता है, ये साइन कट जाएगा। चलिए यहाँ के बाद क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करिए, लिख सकते हैं क्या कि इफ, पावर को भी लिमिट को भी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, लिख सकते हैं इफ, ये किसका लिमिट है जल्दी बताइए, बार बार बोलते हैं, x में है तो x का है, तो इफ x = 0 रखिए, यहाँ पर x = 0 तो z कितना आ जाएगा, cos 0, वैल्यू कितना होता है, cos 0 का 1। इसी तरह से लिख सकते हैं कि हम लोग एंड x = π/2, बताइए x का वैल्यू π/2, तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है जल्दी बताइए, 0। इसका करिए अब आप डिफरेंशिएशन, है ना, x का cos x का डिफरेंशिएशन बताइए, cos x का माइनस साइन x, z का dz/dx, dx का कितना हो जाएगा, dz/- cos x। इसको ले चल के आप आई में रखिए, 0 नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे, π/2 नहीं लिखेंगे, 0 लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो साइन x डिवाइड में 1 प्लस z² dz बाई माइनस साइन x, साइन साइन खत्म, माइनस को बाहर कर दीजिए, जो बच गया उसको लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर एक चीज और हम लोग को समझ में आ रहा है, जानते हैं क्या, कि लिमिट कम बेसी हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है, ऐसा नहीं कि अपर लिमिट हमेशा ज्यादा ही रहता है, लोअर लिमिट कम होता है। देखिए यहाँ पर काम नहीं कर रहा है ना, इसलिए लिमिट छोटा बड़ा कोई भी हो सकता है। चलिए इसका इंटीग्रेशन बताइए जल्दी से, क्या होता है, 1/1 प्लस z² का tan इनवर्स z, कहां से कहां तक, 1 से 0, सब में एक बार रख दीजिए,
जीरो रखिए अपर लिमिट, एक बार रखिए लोअर लिमिट, सॉल्व करिए इसको। बताइए, यहां देख लेते हैं, बताइए जल्दी 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 बताइए, एकदम जल्दी जल्दी बताइए। माइनस 10 जीरो का वैल्यू बताओ, 10 वर्स जीरो का 0, 10 वर्स 1 का π/4 45। बताइए ये जीरो में से घटेगा तो माइनस π/4 और माइनस माइनस प्लस। चलिए थोड़ा सा तो अच्छा लगा, कोई तो क्वेश्चन थोड़ा छोटा मिला है, लेकिन ये आंसर हो गया बाबू। लेकिन जानते हैं क्वेश्चन नंबर 6 इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा कैलकुलेशन है, समझ लीजिए। जो चैप्टर 7 है इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन है। हम नहीं बनाएंगे, हम थोड़ा सा बना दे रहे हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन है, आप बनाइएगा, ठीक ना? नहीं तो वीडियो जानते हैं हो जाएगा 20 मिनट बढ़ जाएगा एक्स्ट्रा। तो थोड़ा यहाँ तक हम आपको बता दे रहे हैं जहां तक आप बना सकते हैं, ठीक है ना? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 7 बोथ आर सेम क्वेश्चन, ध्यान रखना है। और यह आप पढ़ चुके हैं 7.2 में, सॉरी 7.4 में, 7.7 में, दो एक्सरसाइज में आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ध्यान देना है। चलिए देखते हैं। ये याद है बाबू, कंप्लीटिंग अ स्क्वायर मेथड, मतलब इसको पूर्ण वर्ग विधि पढ़े हैं ना। इसको पहले हम लोग a+b का होल स्क्वायर या a-b का होल स्क्वायर पे अरेंज करेंगे। तो करना क्या होता है इसमें, पहले इसको बताइए, -x² प्लस x+4 लिख सकते हैं थोड़ा अरेंज करके। यहां पर देखिए 0 से 2 माइनस कॉमन ले लीजिए बाबू, तो x² माइनस x माइनस 4। अब यहाँ के बाद आपको मालूम होना चाहिए, पढ़े हैं आप, माइनस को यहीं बना दिए, बाहर मत निकालिए, अभी इसका काम है। आपको मालूम है क्या करना होता है, मीडियल वाले टर्म्स के कोफिशिएंट का आधा करना होता है। तो बताइए बाबू जल्दी से, -x के बगल में क्या है, 1 है, माइनस नहीं लेते हैं ना, माइनस कहीं पर आने दीजिए। तो x का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 छुपा रहता है, तो 1 का आधा करेंगे तो 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4। मिडिल वाले जो टर्म्स है, x का जो टर्म्स है, x वाला जो टर्म्स है, उसका कोफिशिएंट का आधा किया जाता है बाबू। आधा करने के बाद उसका स्क्वायर करिए, और स्क्वायर करने के बाद जो आया उसको एक बार ऐड कर दीजिए और एक बार सबट्रैक्ट कर दीजिए, और फिर -4 dx। अब आपको बताना है कि ये तीनों किसका होल स्क्वायर होता है। आपको मालूम है, पढ़े हैं आप। देखिए ये जो होता है बाबू x - 1/2 का होल स्क्वायर होता है। अब माइनस में बताइए ये 16, ये इसका फ्रैक्शन का सबट्रैक्ट कर देते हैं, हो जाएगा 17/4। ये देखिए बाबू, ये जो आपको 3 को टर्म्स दिख रहा है ना, x² माइनस x + 1/4, ये किसका स्क्वायर होता है, तो x - 1/2 का। कैसे जान गए, तो x² के लिए x लिखे, बीच का चिन्ह माइनस है तो माइनस, और 1/4 किसका स्क्वायर होता है, 1/2 का। अब इसको a - b का होल स्क्वायर तोड़िएगा ना, तो देखिएगा x² माइनस x + 1/4 आ जाएगा। कोई जरूर नहीं है चेक करना, बात समझिए, आगे बढ़िए। माइनस से मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 17/4 माइनस में है, तो ये प्लस हो जाएगा। ये प्लस में है ना, x - 2 यहाँ पर प्लस है ना, यह माइनस हो जाएगा। इससे क्या हुआ, माइनस को हम लोग खा गए, माइनस बार बार बाहर लिखना पड़ता, गायब कर दे इसी में। अब यहाँ के बाद देखिए बाबू, आपको ना अब खुद से बना लेना है। ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड से x - 1/2 को, और भी आगे थोड़ा सा हम बना दे रहे हैं, देख लीजिए आप। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे x - 1/2 को z, ठीक है ना। यहाँ देखिए बढ़िया रहेगा, पुट कर लीजिए x - 1/2 को z, यहाँ से लिमिट निकालिए, लिमिट 0 से 2 है ना, तो इफ x = 0, तो x = 0 रखेंगे तो बताइए z = क्या हो जाएगा, -1/2 होगा ना। इसी तरह से x = रख दीजिए 2, तो x = 2 रखेंगे तो z = 2 - 1/2, ये हो जाएगा कितना, 4 - 1, ये हो जाएगा z = 3/2। इसका करिए अब आप डिफरेंशिएशन, x का 1, 2, 1/2 का 0, z का हो जाएगा dz/dx, dx का वैल्यू कितना आ जाएगा, dz। इसको ले चल के i में रख दीजिए, इसमें 0 नहीं लिखेंगे, -1/2 लिखेंगे, देखिए 2 नहीं लिखेंगे, 3/2 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 1/17/4 किसका स्क्वायर होता है, √7 17/2 का। इसको क्या माने हैं, z, अरे इसको z माने है ना, देखिए z, और dx का स्थान पे क्या लिख देंगे, देखिए dz।
देखिए इसके आगे और भी थोड़ा सा हम बना दे रहे हैं। बताइए 1/a² माइनस x² का फॉर्मूला होता है, सॉरी ये पूरा का इंटीग्रेशन फॉर्मूला पे देखिए 1/2a log mod a माइनस एक्स a प्लस एक्स ना, तो a क्या है यहाँ पर √17/2 ना, a प्लस एक्स जेड रखेंगे बाई √17/2 माइनस जेड, लिमिट रख देंगे कहां से कहां तक, -½ से लेकर साफ तक, सॉरी 3/2 तक, ठीक है ना, मजाक कर रहे हैं। चलिए ये 2 खत्म, 1/√17। अब यहाँ के बाद थोड़ा सा फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट करिए, 2 अब फ्रैक्शन का ऐड और सब्ट्रैक्ट, ओके बताइए क्या हो जाएगा, ये √17 प्लस 2z, ये हो जाएगा √17 माइनस 2z, ठीक है क्या, कहां से कहां तक, -1/2 से लेकर 3/2 तक। इसमें अब एक बार आप पूरा में रख दिएगा 3/2, एक बार -1/2, उसके बाद रेशनलाइज करिए तब जाकर बनेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां, सॉरी 7वां हम नहीं बनाएंगे, 7वां एकदम सेम इसी के जैसा है, आप बनाइएगा। 8 नंबर देख लेते हैं, ठीक है, ये सब आप बनाइए, इसके बाद कैलकुलेशन है, मेन चीज तो हम समझा दिए। 8 नंबर देखिए जल्दी से, जल्दी 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 कीजिए। आई बराबर है बाबू 1/x 1/2x² और e के पावर 2x dx, लिमिट 1 से 2, ठीक है बच्चों। देखिए यह जो क्वेश्चन है ना हल्का हल्का समझ में आ रहा है पढ़ा हुआ, क्योंकि 7.6 में हम लोग पढ़ चुके हैं ex fx f'(x) dx, इसका इंटीग्रेशन ex fx होता है, पढ़ चुके हैं 7.6 में कि इतना जब भी दिखाई देना तो इतना का पूरा डायरेक्ट इतना इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस सी लिख देना है, ठीक है ना। तो ये दिखना नहीं रहा बाबू, इसमें है क्या, fx क्या है, फंक्शन है, f'(x) क्या है, डिफरेंशिएशन फंक्शन है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये आना चाहिए। तो 2 फंक्शन दिया रहेगा, तो दोनों में से आपको देखना है कि किसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो दूसरा का आ जाएगा, और जो डिफरेंशिएशन ला सकता है उसको fx मानेंगे। तो देखिए 1/x का डिफरेंशिएशन, 1/x का ये 2 को हटा दिया जाए तो -1/x² होता है, लेकिन यहाँ पर है 2, यहाँ पर क्या होना चाहिए 1x होना चाहिए, यहाँ पर कितना है 2x है, तो धुंधला दिख रहा है, हल्का लग रहा है कि हाँ इसके जैसा मैच कर रहा है, पूरा का पूरा नहीं मैच कर रहा है। तो इसको थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस फॉर्म में लाएंगे, इस फॉर्म में आ जाएगा तो इसका स्थान पे इतना लिखकर सॉल्व कर देंगे, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए करना क्या है, वैसे भी सब्स्टिट्यूशन से बनाना है, तो पुट कर लीजिए 2x = z, यहाँ से लिमिट निकालिए आप, ओके लिमिट बताइए जल्दी से, इफ x = 1 से 2 है ना बाबू, 1 से 2 है, 1 से 2 है जे, x का वैल्यू 1, यहाँ पर x का वैल्यू 1 रखिएगा तो बताइए z = 2 एंड x = 2 रखेंगे, यहाँ पर 2 रखिए है ना बाबू, x = 2, ये जो लिमिट है बाबू ना x का है, तो ये x बराबर 1 रखना है, आपको 2 रखना है बारी बारी से यहाँ पे, तो ये हो जाएगा z = 2 × 2 = 4। इसका करेंगे अब हम लोग डिफरेंशिएशन, 2 × 1 z का dz/dx, dx का वैल्यू आ जाएगा dz/2, ओके यहाँ के बाद सॉल्व करिए इसको, आई में ले चल के रख दीजिए, 1 मत रखिए, 1 रखने पर क्या आया है 2 रखिए, 2 मत रखिए 4 रखिए, आगे बढ़ते हैं 1/x, और सुनिए बाबू यहाँ से x का वैल्यू निकालिए z/2, रहा सवाल क्यों सर जी क्यों बताइए। तो देखिए यहाँ पर बाबू हम लोग इसको z माने हैं, इसको माने हैं ना, सपोज किए हैं z, ये dx भी किस में आ गया है z में, तो अब ये पूरा फंक्शन z में काम करेगा, तो जहां जहां x है सबको z में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर x का स्थान पे अगर हम लोग यह लिख देंगे तो z में कन्वर्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, 1/2, यहाँ पर भी x² है ना, तो x का स्थान पर रख देंगे z/2, तो ये हो जाएगा z² / 4 i के पावर z dz/2। यहाँ के बाद अब समझिए, ये 1/2 को बाहर करिए, ओके 2 से 4 बताइए, ये z/2 है तो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/z, इसको करा सकते हैं क्या, इस 2 को भी ऊपर लेकर चले जाइए, 2/z² ez और dz,
ठीक है क्या? ये 2 बाहर आ गया। अब बताइए बाबू, यहाँ से 2 कॉमन लेकर इसको कटा सकते हैं क्या हम लोग? तो ये हो जाएगा 2 से 4, 2 कॉमन ले लीजिए तो 1/2 इंटू 2, क्या बच गया? 2 निकल जाएगा तो 1/z कॉमन ले लिए, -1/z² और EZ DZ। बताइए 2 2 कैंसिल हो जाएगा ना? क्या बच गया? जो बच गया उसको लिखिए। देखिए क्या बच गया? 2 से 4, 1/z और 1/z² और उसके बाद EZ और DZ। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट बताइए कितना होता है? इसका इंटीग्रेशन होता है बाबू इसका, ये देखिए इसका इंटीग्रेशन शुरू में बता रहे थे ना, क्या होता है बताइए? EZ इंटू 1/z 2 से 4। चलिए सब में एक बार 4 रखिए, सब में ये दोनों में एक बार 4 रखिए, अपर लिमिट फिर एक बार लोअर लिमिट रखिए। बताइए इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? E²/2 तो कॉमन निकल जाएगा, तो ये 4 को है, 2 को निकल गया तो 2 को बचेगा, और ये 2 में 4, 2 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, और पूरा का पूरा निकल गया तो 1। अब चाहे तो इसको फ्रैक्शन का सबट्रैक्ट कर सकते हैं, या इतना भी सही है ना, करिए E² - 2/2 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ E² और उसके बाद E² - 2 दो दूनी का 4/4, पूरा का डिवाइड में लिखे या इतना लिखे कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों सही है। चलिए आप यहाँ पर ही चाहे तो आंसर छोड़ सकते हैं जी, यहाँ पर भी आंसर हो गया, कोई गलत नहीं है। ये बन गया 8वां बाबू, इसका 2 ऑब्जेक्टिव है, जल्दी जल्दी देख लीजिए दोनों ऑब्जेक्टिव। हालत खराब हो जा रहा है यार, गर्मी बहुत परेशान कर रहा है। देखिए 9 नंबर ऑब्जेक्टिव देखिए इसका, लेट कर लीजिए आई मान लीजिए 1/3 से 1x - x³ का पावर 1/3 बाई x के पावर 4 dx। ओके, ये तो ऑब्जेक्टिव है बाबू, कैसे भी बना सकते हैं, मायने नहीं रख रहा है। चलिए इसमें से हम क्या कर रहे हैं? x³ कॉमन ले रहे हैं ना, तो कॉमन लेने के बाद डिवाइड करना, तो ये x से x³ कॉमन लेंगे तो 1/x² बचेगा, x³ x को खत्म तो 1, अब पूरा का लिमिट दीजिए 1/3, कोई दिक्कत, डिवाइडेड बाई x4, कहाँ से? 1/3 से 1। ओके अब बताइए जल्दी से, 1/3 से 1, इन दोनों का पावर 1/3 है, तो लिख सकते हैं का 1/3। देखिए ये दोनों का पावर 1/3 है, अलग अलग होगा तो दोनों अपना पावर ले जाएगा, इसको इनवर्स में ले जाइए, लिख सकते हैं ना 1/x² को इतना 1/3, 3 3 खत्म, मल्टीप्लाई होता है ना पावर पावर में, और x का पावर 4 और dx। आगे बढ़ते हैं, 1/3 से 1, ठीक है क्या? बताइए कटने के बाद क्या बच गया? x, इसको रहने दीजिए इसी तरह से, x का पावर -2 - 1 और 1/3 डिवाइडेड बाई हो जाएगा x4 dx। ये देखिए एक कट जाएगा का कितना बार में? 3 बार में, तो 1 और 1/3, ये कितना? x का पावर -2 - 1 1/3 बाई में। अब देखो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करिए, क्योंकि इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एलिमिनेट कर जाएगा। देखिए पुट x का पावर -2 - 1 इक्वल z, इसका आप डिफरेंशिएशन करिए। हम इसमें वो लिमिट को नहीं सब्स्टिट्यूट करें क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट बनाइए। ये हो जाएगा -2, इसमें से घटता है ना बाबू, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है ना। ये देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लग ना रहा है कहीं से कि ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि देख रहे हैं कितना प्रोसेस है, अभी और भी है। चलिए वो इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग? -2/x³ dz/dx। dx का वैल्यू निकालिए, तो dx का वैल्यू क्या आ जाएगा बताइए? ये बताओ बाबू, यह इधर है ना, जब इधर आएगा ना तो उल्टा हो जाएगा, x³ माइनस यहाँ कहीं लिख सकते हैं, और dz। देखिए dx को हम इधर ला दिए, dx को इसके स्थान पे, इसको इसके स्थान पे, तो जब dx को इधर ला देंगे तो dx हो जाएगा यहाँ पर, और जब ये इधर आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा। इस सबको ले चल किस में रख देना है? i। बताइए 1/3, इसको क्या सपोज किया जल्दी बताइए? z के पावर 1/3, इसको z माने है ना, बाई में कितना? x³, ये हो जाएगा -x³ बाई में 2 dz, दिस कैंसिल। बताइए क्या आ गया? -1/2 को बाहर कर दीजिए,
यह जेड के पावर 1/3 dz 1/3 से 1। चलिए बताइए, ये हो जाएगा आपके पास कितना, -1/2। इसका इंटीग्रेशन करिए तो 1/3 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/3। और फिर 4/3 डिवाइड में भी लिखते हैं हम लोग, है ना, 1 और 1/3। इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना बाबू, पावर में एक जुड़ेगा ना। चलिए ये हो जाएगा -1/2, 4/3 को बाहर कर दीजिए, डिवाइड में ना बाबू, मल्टीप्लाई में होगा तो कितना हो जाएगा, 3/4। ये क्या हो जाएगा, z का पावर 4/3, 1/3 से लिमिट 1। ये कट रहे तो कटाइए, नहीं कट रहे तो मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा -3/8। एक बार एक रखिए, एक और चीज यहाँ पर z रखिए बाबू ना, z क्या है, 1/x² - 1, 4/3, 1/3 से 1। अब लिमिट रखिए, देखिए यहाँ पर z के स्थान पे जो सपोज किए था ना, x का पावर -2 - 1, तो इसको x पावर -2 बना लिख सकते हैं क्या, 1/x²। एक बार एक रखिए बाबू इसमें, जब एक रखेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट बताइए, तो 1/1 एक में से घटेगा 0 का पावर 4/3। एक बार 1/3 रखिए, तो 1/3 रखेंगे ना तो 1/9 ऊपर जाएगा, तो 9 - 1 के पावर 4/3। दिख रहा है ना, ये डेंजरस क्वेश्चन है यार। चलिए सॉल्व करते हैं, -3/8, 0 का पावर कुछ भी 0 ना, 9 में से घटेगा बताइए जल्दी से, 8 और 4/3। माइनस को बाहर निकालिए, माइनस माइनस प्लस, 8 किसका स्क्वायर होता है, 2 का पावर 3, 4/3, 3 खत्म, 3/8, 2 का पावर 4। देखिए 2 का पावर 4 बचा ना, 16, 8 गुना 16 कितना हो जाएगा, 6। ऑप्शन ए, ये ऑब्जेक्टिव था। ओके, किताब में देखिएगा, हो सकता है एनसीईआरटी में तो गलत दिया हुआ है, ठीक है ना, ऑप्शन डी है वो गलत है, ऑप्शन ए होगा, ध्यान रहे। एक और एक क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट है, काइंडली इसको छोड़ा जाए, एंड ऑफ द बेस्ट किया जाए ना, अंत भला तो सब भला। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, आई बराबर, सॉरी आई नहीं है इसमें बाबू, fx है ना, लिखा हुआ है इफ fx। इफ मतलब यदि होता है ना, जो बच्चे हिंदी मीडियम का ध्यान है, किताब रखिए आप, t और sin t और dt, ठीक है ना, देन f'(x). ये जो क्वेश्चन है बड़ा हमको अच्छा लग रहा है बनाने में, बहुत अच्छा लगता भी है। इस क्वेश्चन में ना बाबू आपको दोनों चीज मिलेगा देखने में। जैसे आप बताइए, दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में रहता है, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तब प्रोडक्ट रूल्स बोलते हैं, गुणनफल नियम बोलते हैं। और जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं, ठीक है ना, हिंदी में खंडशः समाकलन बोला जाता है। तो देखिए बाबू, इसको पहले आपको इंटीग्रेशन करना है u इंटू वी पे, उसके बाद ये देखिए fx है। आपसे कोई पूछे ना बाबू कि f' का मतलब क्या होता है, तो आप डिफरेंशिएशन बताइए बाबू, तो f' फाइंड करना है आपको, तो पहले तो fx निकालेंगे तब ना, ये fx दिया हुआ है तो इसको सॉल्व करिए पहले। तो बताइए जल्दी से बाबू, बताइए u इंटू वी का इंटीग्रेशन मालूम है ना, तो t sin t को रिलीज कर देंगे, सॉरी t को रिलीज करके sin t का इंटीग्रेशन, फिर t का डिफरेंशिएशन, फिर साइन का इंटीग्रेशन, फिर लिमिट रख दीजिए, कहां से कहां तक, 0 से x। चलिए एक बार और बनाइए, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, टी के रिस्पेक्ट टी का डिफरेंशिएशन 1, ये हो जाएगा फिर से माइनस कॉस टी, और फिर हो गया ना, और ये हो जाएगा डी टी, 0 से x, माइनस प्लस माइनस टी कॉस टी, है ना, माइनस माइनस प्लस, कॉस टी में एक का मल्टीप्लाई कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी, 0 से x। इस सब में एक बार 0 रखेंगे, एक बार x रखेंगे, ठीक है ना। चलिए एक बार x रखेंगे तब 0 रखेंगे, चलिए माइनस x, जहां जहां t है ना बाबू वहां पर x रख दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा साइन x, जब 0 रखेंगे ना तो सब 0 हो जाएगा। ओके, ये किसका रिजल्ट आ रहा है, ध्यान रखना है, fx का रिजल्ट आ रहा है, तो fx बराबर कितना आ गया, -x cos x
अब यहाँ के बाद अब डिफरेंशिएशन करनी है, हम नहीं कर रहे हैं, ये बोल रहा है खुद एफ डैश एक्स फाइंड करें। तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, ये बताइए इसको अब फिर से आप तोड़ेंगे हम लोग किस पर, प्रोडक्ट रूल्स पे ना। चलिए ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, प्रोडक्ट रूल्स मालूम है, एक को रिलीज करके दूसरा का डिफरेंशिएशन, फिर ठीक है ना यह, फिर क्या करेंगे cos x को रिलीज करके x का डिफरेंशिएशन, सॉरी माइनस x का, और sin x का कितना हो जाएगा बताइए, डिफरेंशिएशन cos x। ओके, एक स्टेप और बना सकते हैं हम लोग, माइनस x cos x का डिफरेंशिएशन बताइए, माइनस sin x इंटीग्रेशन नहीं है, डिफरेंशिएशन है, cos का इंटीग्रेशन प्लस साइन होता है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होगा, फिर cos x माइनस x का -1 प्लस में cos x, ठीक है क्या, बताइए एफ डैश एक्स बराबर क्या आया, माइनस माइनस प्लस एक्स साइन एक्स माइनस प्लस माइनस कॉस एक्स माइनस प्लस, ठीक है क्या यह, और देखिए कट जाएगा ना, एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना आ गया, एक्स और साइन एक्स। देखिए ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन कौन सा दे रहे हैं, एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स है, कहाँ है ढूंढिए जल्दी से, ऑप्शन बी है। ओके, इसमें सी नहीं ना डाला जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन के हेल्प से बनाया ना हम लोग, और इंटीग्रेशन थोड़े इंडिफिनिट का, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत, ये एक्सरसाइज 7.10 कंप्लीट हो गया बाबू, ठीक है ना। अब इसको देखिए आप पढ़िए, कितना आप सीख पा रहे हैं, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना बाबू उतना आप आगे जाइएगा, तो आप प्रैक्टिस करिए तब जाकर होगा, ठीक है ना। देखिए हम कितना आराम से एक एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, हम अब पूरा तोड़ तोड़ बता रहे हैं, जब भी आ रहा है तो ये भी बताया जा रहा है कि पीछे हम लोग ये कहाँ पर पढ़े हैं, ठीक है ना। आप क्या करिए बाबू, जहाँ से भी इसको देख रहे हैं थोड़ा सा प्लीज इसको शेयर करिए बाबू, अपने फ्रेंडों में इसको हर जगह शेयर करिए, सबको बताइए कि एक यूट्यूब चैनल खुला है वो सिम एकेडमी का, उसमें एक एक क्वेश्चन बताया जाता है।